आपका 6 साल का बच्चा एक जगह टिककर बैठता ही नहीं है और आपको चिंता होती है कुछ तो प्रॉब्लम है। रुकिए, शायद प्रॉब्लम नहीं, क्वालिटी है। डोंट लेबल, डिस्कवर। सुनिए एक सच्ची कहानी। इसे सुनकर आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाएंगे और आपकी आंखें भी खुल जाएंगी, पक्का। एक 8 साल की बच्ची थी, बहुत रेस्टलेस। एक पल भी शांत नहीं। कभी पैर हिल रहे हैं, कभी उंगलियां टप टप, कभी खिड़की से बाहर झांकना, कभी कोई आवाज निकालना। हैंडराइटिंग खराब, मार्क्स भी एवरेज। टीचर्स परेशान। शायद लर्निंग डिसेबिलिटी है, शायद स्पेशल स्कूल की जरूरत है। ये बात है आज से लगभग 90 साल पुरानी। उस समय एडीएचडी नहीं था, नहीं तो शायद वही लेबल लग जाता और दवाइयां भी शुरू हो जाती। टू मेक हर सिट स्टिल। बहरहाल टीचर्स ने पेरेंट्स से शिकायत की। मम्मी ने उस समय के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया। बच्ची को अच्छे से तैयार किया। बेस्ट ड्रेस, क्यूट पोनीटेल, न्यू शूज। क्योंकि मां जानती थी आज जो फैसला होगा वो मेरी बच्ची का भविष्य तय करेगा। बच्ची को भी पता था यह व्यक्ति मेरे बारे में बड़ा निर्णय ले सकता है, मुझे स्पेशल स्कूल भी भेज सकता है। पर वो बच्ची ऐसे किसी स्पेशल स्कूल में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। उसे तो बिल्कुल नॉर्मल लगता था। वो सोचती थी मैं थोड़ी अलग हूं, लेकिन एबनॉर्मल थोड़े ना हूं। फिर भी उस दिन डर के मारे वो अपने हाथों को जांघों पर दबाकर सोफे पर ऐसे बैठ गई ताकि उसकी रेस्टलेसनेस साइकोलॉजिस्ट को नजर ही ना आए। कितनी डरी हुई थी वो, सोचिए। साइकोलॉजिस्ट उसकी मां से दूर बैठकर बात करने लगे। वो बच्ची को दूर से ऑब्जर्व भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उठे, मुस्कुराए और बोले, बेटे आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे से बैठे हो। और मां से बोले, मुझे आपसे अकेले में कुछ मिनट बात करनी है। जाते जाते उन्होंने कमरे में म्यूजिक ऑन कर दिया। बाहर खिड़की के पास मां से बोले, अब देखिए आपकी बच्ची क्या करती है। बच्ची धीरे धीरे सोफे से उतरी और फिर हिलने लगी। वो डांस कर रही थी। नहीं, वो डांस कर नहीं रही थी, डांस उसके अंदर से निकल रहा था। हर मूवमेंट इतना नेचुरल, इतना एफर्टलेस, ब्यूटीफुल, जैसे उसके तन मन का हर सेल कह रहा हो, दिस इज हु आई एम। थोड़ी देर तक दोनों देखते रहे और फिर साइकोलॉजिस्ट ने कहा, मिसेस लिन, आपकी बच्ची को स्पेशल स्कूल नहीं, डांस स्कूल की जरूरत है। शी डजंट नीड टू सिट स्टिल, शी नीड्स टू मूव। मां को बात समझ में आ गई। उन्होंने बच्ची को डांस स्कूल में दाखिल करा दिया और आगे जो हुआ वो इतिहास है। ये बच्ची आगे चलकर वर्ल्ड फेमस कोरियोग्राफर बनी। पूरी दुनिया में परफॉर्मेंसेस दी, बहुत अवार्ड्स जीते और दुनिया के बहुत प्रसिद्ध म्यूजिकल्स में कोरियोग्राफी दी, जिनमें से एक का नाम शायद आपने भी सुना होगा, कैट्स। और उस बच्ची का नाम था गिलियन लीन। गूगल कीजिएगा। पेरेंट्स, हम सब सुनते हैं हर बच्चा यूनिक होता है, पर क्या सच में ऐसा मानते हैं? हम अपने दिमाग में नॉर्मल की एक बहुत नैरो डेफिनेशन लेकर चलते हैं। जो बच्चा उस दायरे से जरा भी बाहर हो, हम तुरंत पैनिक मोड में चले जाते हैं। Why can't you behave like others? और पैनिक मोड में आकर अक्सर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है? ऑब्जर्व कीजिए, जल्दबाजी में डिसाइड मत कीजिए, प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए, सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कीजिए और फिर सही निर्णय तक आप पहुंचेंगे। यस। सो फ्रेंड्स, यदि इस स्टोरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड यू कैन ज्वाइन अवर नो नॉनसेंस व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर रेगुलर सपोर्ट एंड गाइडेंस। लिंक पहले कमेंट में है। एंड for visionary, quick action taker parents who want real solutions, real results now. No guesswork, not wasting any more time or resources. For them, I have a 12-week mastermind only for such select parents. For next step, read the first comment. Namaste.